को किस तरीके से कोऑपरेट किया है, यहाँ प्रशासनिक लोग इस बात को जानते हैं कि 1000 लोग यहाँ जमा थे और प्रशासन से हम लगातार ये गुहार 2 बजे से लगाते रहे कि आप इस मामले में FIR दर्ज कर दें। FIR के दर्ज करने में कितना सा टाइम लगता है, लेकिन उसमें भी आप ये अंदाजा लगाएं कि 3 से 4 घंटे लग गए, लेकिन हमने फिर भी कोई मामला गड़बड़ नहीं किया। यहाँ पे अब हल्ला गुल्ला जिन लोगों ने किया है, मैं उन लोगों से एक बार फिर से इस बात की गुजारिश करूंगा कि हमने बिल्कुल भी अमन को खराब नहीं करना, हमने हमेशा माहौल को मेंटेन करके रखना है। मैंने पहले भी बताया है कि हम इस नफरत के माहौल में भी मोहब्बत के साथ जीना चाहते हैं। हम इस नफरत के साथ, जिस नफरत ने हमारा सड़क पे निकलना दुब्बर कर दिया, ट्रेन में चलना दुब्बर कर दिया, दाढ़ी टोपी के साथ सफर करना मुश्किल कर दिया, हम इस नफरत को अपने इलाके में पनपने नहीं दे सकते। हम ऐसे लोगों का ढूंढ ढूंढ कर इलाज करेंगे और इसी के लिए हम जमा है। हम नफरत नहीं चाहते। अगर हम नफरत वाले लोग हो तो 500 लोग इकट्ठे होकर क्या नहीं कर सकते थे वहां जाके, लेकिन हमने नहीं किया। मेरी बात सुन ले सर। ये आदमी जब के बैठे, हमने सिर्फ वहाँ ये मुतालबा किया और हमें दोस्त क्या दे दिया कि आप तो पंचायती बात अली भाई सकते ना, नफरत के साथ हम जिंदा रहना चाहते। प्रशासनिक लोगों से हमने बारहा कोऑपरेट करने की बात कही है। चलिए खैर ठीक है, कई थानों की पुलिस यहाँ आई और उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और उन 3 लोगों को प्रशासन ने हमें बताया है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, उनके साथ पूछताछ उनसे की जा रही है। जो धाराएं प्रशासन ने लगाई हैं 148, 149, 153, 295, 330, 341, 506, 5 लोगों के, इन्होंने कितने लोगों के नाम निपटिए कि वो लोगों का सड़कों पे निकलना दुब्बर न करें, वो ऐसे माहौल को खराब न करें कि बच्चे जब घूमने के लिए भी बाहर निकलते हैं उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाएं, उनको पाकिस्तानी कहा जाए और उनके साथ इस तरीके का बिहेव किया जाए। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग अमन के साथ, जिस तरीके से आप लोगों ने सुबह से अमन के माहौल को बना के रखा, इसी तरीके से आप अमन के माहौल को बना के रखेंगे। हम 10 से 15 आदमियों की कमेटी तश्कील करेंगे, एक टीम बनाएंगे और वो टीम लगातार प्रशासन के साथ कांटेक्ट में रहेगी। जब तक हमें लगेगा कि प्रशासन हमें कोऑपरेट कर रहा है, हम लगातार प्रशासन के साथ कोऑपरेटिव मामले में चलेंगे। जब हमें आप लोगों की जरूरत पड़ेगी, हम दोबारा आप लोगों को आवाज लगाएंगे और जो हमारा कानूनी अधिकार है कि जब हमारी आवाज प्रशासनिक तरीके से न सुनी जाए, लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जाए, तो फिर हमारे पास यही एक अधिकार बचता है कि हम थाने में आए, हम प्रोटेस्ट करें लीगल तरीके से। जो हमें कार्रवाई करनी चाहिए, उस कार्रवाई के लिए हम आप लोगों को दोबारा भी यहाँ बुलाएंगे। दूसरी बात, हमारी शिकायत चौकी इंचार्ज से या दूसरे लोगों से ये है, क्या चौकी इंचार्ज साहब या दीगर लोग ये इस हल्ला गुल्ला जो शांतिपूर्वक था, इसकी FIR की कॉपी देने में भाई साहब ये प्रकाशित करने के लिए नहीं है। भाई साहब याद रखिएगा, ये भी अंदर बैठे, जब अंदर बैठे फिर के लोग क्या यार वही आदमी मार पे महाभारत हो गई सर। हमने और कुछ नहीं किया और उसके बावजूद प्रशासन हमारे ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि आप लोग माहौल को भड़का रहे हैं। सर क्या आपको ये जनता यहाँ बैठी हुई, सर आप एक मरतबा आप ये कहा कि यह जनता माहौल भड़काने वाली है? सर ये माहौल भड़काने वाली नहीं है आपने और आपके अफसरों ने ये इल्जाम। लेकिन सुनो मेरी बात, इतनी भीड़ में कोई असामाजिक तत्व कोई आकर बेवजह किसी का फायदा उठा जाएगा और समाज का नाम खराब कर देगा। 148 ये इस तरह मतलब जितने भी ज्यादा बंदे हो, मतलब 2 थे ज्यादा 3 थे, उसमें 148 लगाई जाती हैं, लेकिन उनको भी अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। थोड़ा पूछताछ करके पता करके उसका अरेस्ट भी करेंगे। अब आगे अरेस्ट का जी, उसमें मतलब ये है कि ये चाहते हैं हमारी मतलब पूरी जो भी ये खड़े हैं, कितना टाइम इसमें अरेस्ट करने में लगेगा थोड़ा बता दो। इनकी 2 तो अरेस्ट कर लिए हैं, 2 तो अरेस्ट कर, बाकियों कितना टाइम लगेगा सर? बाकियों के लिए भी टीम में भेजी जा रही है, ठीक है। उससे पहले एक घटना दिन में और हुई थी, उसमें भी हम फोटो वीडियोस में से देखकर उसको क्लिप को बंदे को वेरीफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। भाई इसके अलावा भी और कोई बंदे थे, 15-20 अन्य है ना, अन्य को भी तो वेरीफाई करना हमने। नाजायज आप भी नहीं चाहते? नहीं सर, नाजायज होनी भी नाजायज आप भी नहीं चाहते, नाजायज किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ऊपर वेरीफाई करके अंदर देंगे। त्योहार के दिन, किसी का भी त्योहार हो, लोग घूमने निकलते हैं, अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जुलने के लिए जाते हैं। इसी तरीके से 2 भाई जो है वो रंजीतपुर के रास्ते याद बद्री होते हुए ऊपर एक गांव पड़ता है हिमाचल में, वहां जाते हैं और भेड़ू, तो उनको रास्ते में मंदिर के पास रोक लिया जाता है और एक भीड़ जो तकरीबन 25 से 30 आदमी उसमें मौजूद थे, उन्होंने उनको रोका
और उनको मोटरसाइकिल से नीचे उतारा, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, उनके हाथ में दारू की बोतलें देके उनको कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, तुम मुल्ले हो और तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है, और अगर मुल्ले हमें यहाँ इस तरीके से नज़र आएंगे तो उन सब के साथ हम इसी तरीके का व्यवहार करेंगे और उनको हम इसी तरीके से पीटेंगे। उनको इतनी ज़्यादा चोटें मारी गई सर कि अभी तो वो शायद हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी बाजुओं पे चोट है, उनकी आँखों पे चोट है। तो 15 से 20 आदमियों की भीड़ जो लगातार इस मुल्क में पनप रही है, जो जय श्री राम के नाम पे लगातार ये भीड़ माहौल ख़राब करने की कोशिश करती है, ये कहीं भी किसी को भी रोक के इस तरीके के नारे लगवाते हैं। तो उसके बाद जब ये बात हम तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, लोगों में गुस्सा था, लोग यहाँ पे जमा हुए, तो फिर यहाँ थाने में जमा हुए। और थाने में हमेशा इसलिए ही जमा हुआ जाता है कि हमारी जो लोकतांत्रिक आवाज़ है, हमारा जो अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, अपनी आवाज़ को बुलंद करने का, प्रशासन से अपनी बात को मनवाने का जो तरीका है, तो लोग यहाँ इकट्ठे हुए शांतिपूर्ण तरीके से। और प्रशासन ने तकरीबन 5-6 घंटे के बाद अब FIR हमारे हाथ में दी है। हम प्रशासन से लगातार इस बात की उम्मीद रखेंगे कि प्रशासन हमें कोऑपरेट करेगा। जो इस मामले में मुलजिम हैं, जिन्होंने ये घिनौना अपराध किया है, उनकी सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए। अब्दुल जी, एक वीडियो मैंने देखा था जो वायरल वीडियो है, उसमें कान पकड़ के कहा जा रहा है कि मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, शराब नहीं पीऊँगा। कहाँ तक सत्य है ये? सर, इस वीडियो की मुझे तो कोई इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। अगर इस तरह की इस वीडियो अगर आपके पास हो तो आप दिखा दें। आप हमें जिन 3 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं वो वीडियो में खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोतल तोड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसी वीडियो की हमें कोई नॉलेज नहीं। उनमें से किसी बंदे से आपकी कोई बाइट हुई हो, आप वीडियो आपके पास मौजूद हो तो आप उसको दिखाएं हमें। अगर वो वीडियो आपके पास है, वो वीडियो भी आप जी बिल्कुल दिखा दें। आप वो वीडियो उनमें से कौन सा बंदा है, उनमें से तीनों में से। बंद कर दें, क्या कहेंगे आप? वो वीडियो हमने खुद उनके एप्लीकेशन में मेंशन की है। उन लड़कों ने इस बात को खुद कहा है कि हमारे हाथ में शराब की बोतलें दी गई और हमसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए और हमें कहा गया कि तुम दारू पीने यहाँ आए हो। ईद के दिन भला कौन मुसलमान दारू पीने के लिए वहाँ जाएगा याद बद्री? ईद के दिन ये लोग याद बद्री के रास्ते, भेड़ू एक गाँव पड़ता है जहाँ रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी में जा रहे थे अपनी। वो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन में उनके FIR में मेंशन की। वो सारी के सारे मामले जो है वो इन्वेस्टिगेट में पता चल जाएगा। क्या कहेंगे आप? वो वीडियो हमने खुद उनके एप्लीकेशन में मेंशन की है। उन लड़कों ने इस बात को खुद कहा है कि हमारे हाथ में शराब की बोतलें दी गई और हमसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए और हमें कहा गया कि तुम दारू पीने यहाँ आए हो। ईद के दिन भला कौन मुसलमान दारू पीने के लिए वहाँ जाएगा याद बद्री? ईद के दिन ये लोग याद बद्री के रास्ते, भेड़ू एक गाँव पड़ता है जहाँ रिश्तेदारी है, उस रिश्तेदारी में जा रहे थे अपनी। वो तमाम चीज़ें एप्लीकेशन में उनके FIR में मेंशन की। वो सारी के सारे मामले जो है वो इन्वेस्टिगेट में पता चल जाएगा।